सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास सेकंड के पार्ट 2 अच्छा सबक पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए, ये कहानी क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं। चिंटू और चीनी भाई बहन थे। चिंटू और चीनी कौन थे? दोनों भाई बहन थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ आते जाते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए क्या होता था, दोनों एक साथ आते थे और एक साथ जाते थे। ठीक है। चिंटू और चीनी के स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। भिन्न मतलब अलग। भिन्न मतलब क्या होता है? अलग। दोनों का स्वभाव कैसा था? एक दूसरे से अलग था, बिल्कुल भिन्न था। चीनी सीधी सादी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीजें चुराकर खाने की बुरी आदत थी। चीनी क्या थी? बहुत सीधी सादी थी, लेकिन जो उसका भाई है चिंटू, उसे घर से चीजें चुराने की बुरी आदत थी। तो बच्चों, हमें चोरी नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपने घर में मम्मी पापा से मांगोगे। चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदी आदत होती है, ठीक है। वो उसकी बुरी आदत थी। बिस्कुट हो या नमकीन, पेस्ट्री हो या चॉकलेट, वह कुछ नहीं छोड़ता था। अब वो चोरी भी क्या करता था? बिस्कुट हो या नमकीन हो, कुछ भी हो खाने पीने की चीज, मांगता नहीं था अपने मम्मी पापा से। क्या करता था? उसे चोरी करता था, जो गलत बात है। ठीक है बच्चों। अक्सर माँ उसे इस बात के लिए डांटती भी थी। इस बात के लिए क्या करती थी? उसकी डांट पड़ती थी। किससे? मम्मी से। तो बच्चों, गलत काम करोगे तो डांट तो पड़ेगी, है ना। ठीक है। पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन उस बच्चे पर कोई भी असर ही नहीं होता था। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने उस अलमारी का ही ताला लगा दिया। किसका ताला लगा दिया? उस अलमारी का ही ताला लगा दिया जिसमें से वो चोरी करता था, जिसमें बिस्कुट आदि चीजें रखी हुई थी। जिसमें क्या रखा हुआ था? खाने की बिस्कुट नमकीन सारी चीजें रखी हुई थी। माँ ने क्या करा? उसमें ताला लगा दिया। ठीक है बच्चों। उस अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। उस अलमारी में उसके अलावा क्या रखा हुआ था? दवाइयाँ भी रखी हुई थी और बहुत सारा कीमती सामान भी रखा हुआ था। मम्मी ने क्या करा? ताला लगा दिया, है ना बच्चों। क्योंकि उन्हें, मम्मी को क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था उस पे, इसलिए ताला लगाना पड़ा। एक दिन चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों स्कूल से आ रहे थे, भाई बहन लौटे। लौटे मतलब वापस आए। ठीक है। आते ही चीनी की तबीयत कुछ खराब हो गई। स्कूल से आते ही क्या हुआ? चीनी की तबीयत खराब हो गई। पहले तो चिंटू ने ध्यान नहीं दिया, पर जब चीनी की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस फोन किया। जब पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, जब बहन की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने क्या करा? मम्मी को ऑफिस में फोन किया। ठीक है। और उन्हें चीनी की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। उन्हें क्या बताया? चीनी की तबीयत बिगड़ रही है, वो बीमार हो रही है, उसके बारे में बताया। माँ बोली फिर, चिंटू, लगता है चीनी को लू लग गई है। लू लग गई है, गर्मी में लग जाती है ना, गर्मी से लू लग जाती है, तबीयत खराब हो जाए तो वो कहती है ऐसा लगता है कि उसे गर्मी लग गई है, लू लग गई है। ठीक है। तुम अलमारी में रखे ग्लूकोज को घोलकर पिला दो। ठीक है। तब तक मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मम्मी को ध्यान नहीं रहता कि वो ताला लगा चुकी हैं, और क्या कहती है उससे? तुम उसमें रखे ग्लूकोज को उसे पिला दो, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पर तुम ग्लूकोज को घोलकर पिलाते रहना, वरना मुश्किल हो जाएगी। वो कहती हैं तुम ग्लूकोज को घोल के तब तक पिलाते रहना, वरना क्या होगा? तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी, है ना। चिंटू जल्दी से रिसीवर रखकर अलमारी से ग्लूकोज निकालने के लिए जो ही अलमारी के पास पहुंचा, जैसे ही वो ग्लूकोज निकालने के लिए क्या करा? उसने फोन रखा, तुरंत वो अलमारी के पास पहुंचा। देखा ताला लगा था। ध्यान नहीं रहा, उसने देखा क्या लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है। ठीक है।
इधर उधर चाबी ढूंढी पर उसे कहीं नहीं मिली। उसने इधर उधर क्या करा, फिर चाबी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं मिली ही नहीं, है ना। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसकी मम्मी ने रखी हुई थी वो तो, है ना। तो इसलिए वो मिली नहीं। तब उसने फिर से माँ के ऑफिस फोन किया। जब उसे चाबी नहीं मिली, उसने क्या करा, मम्मी को ऑफिस में फोन किया। ठीक है। माँ बोली, ओहो बेटा, चाबी तो मेरे पास है। मम्मी क्या बोली, बेटा चाबी किसके पास है, चाबी तो मेरे पास है। अब क्या होगा माँ? चिंटू फोन पर ही रो पड़ा। अब क्या करूं? चिंटू को एकदम फिर घबरा गया, क्योंकि उसकी बहन बीमार थी। वो कह रहा था, रोते हुए बोलने लगा, अब क्या होगा, है ना। फिर रोते हुए मम्मी से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? उसने पूछा फिर मम्मी से, आपने ताला क्यों लगाया भाई, है ना। आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है। फिर उसने कहा, आपको तो पता था उसमें क्या है, ग्लूकोज, तो आपने ताला क्यों लगाया? तो बच्चों, ताला तो उसकी मम्मी ने इसलिए लगाया था क्योंकि वो चोरी करता था, है ना। पर चिंटू, तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्कुट पड़े हैं जो तुम रोज चुपचाप खा जाते हो। तुरंत मम्मी ने क्या कहा, तुम्हें भी तो पता था उसमें बिस्कुट पड़े हैं, तो तुम चुपचाप रोज क्यों खा जाते हो, है ना, चोरी से क्यों खाते हो? ना तुम बिस्कुट खाते, ना मैं ताला लगाती, और ना चीनी का इतना बुरा हाल होता। उसकी मम्मी कहती है, ना तो तुम चोरी से बिस्कुट खाते, ना मैं ताला लगाती, ना तुम्हारी बहन का इतना बुरा हाल होता, है ना। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, कहकर माँ ने रिसीवर रख दिया। फिर माँ ने कहा, मैं जो है अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। उन्होंने फोन रख दिया। ठीक है। चिंटू की हालत खराब। चिंटू की हालत खराब। इतने में चिंटू की हालत खराब होने लगी, घबराने लगे। कभी वह चीनी को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर में माँ आ गई। उसकी हालत खराब हो गई अपनी बहन को देख के, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो कभी तो वो उसको देखता, कभी रोने लगता, है ना। इतने में उसकी मम्मी आ जाती हैं। आप अकेली आई हैं? माँ के घर में घुसते ही चिंटू ने पूछा, आपको पता है उसकी तबीयत कितनी खराब है? वो कहता है, आप अकेली क्यों आई हो? आप तो अकेली आई हो, आपको पता है उसकी तबीयत खराब है, फिर भी आप अकेली आई हो, है ना। तभी अंदर से आवाज आई, मैं तो ठीक ठाक हूँ भैया। इतने में क्या होता है, उसकी बहन जो होती है वो कहती है, मैं तो ठीक हूँ भैया, है ना। अरे माँ के आते ही तो ठीक हो गई मेरी बहन। वो क्या कहता है, मम्मी के आते तो ठीक भी हो गई, ऐसे कहता है। कहकर चिंटू ने चीनी को गले से लगा लिया। इतना कहकर उसने क्या करा, अपनी बहन चीनी को प्यार से गले लगा लिया। ठीक है। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कहते हुए चिंटू रो पड़ा। चिंटू को एहसास हो गया, क्योंकि ये सब उसको समझाने के लिए किया था, है ना, कि भाई अगर तुम चोरी करोगे तो कितना नुकसान भी हो सकता है ना। तो ये समझाने के लिए किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसने कहा, अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, उसने क्या कहा, अब मैं नहीं करूंगा। माँ ने चिंटू और चीनी को गले से लगा लिया। फिर मम्मी ने भी उसे प्यार किया। बच्चों, मम्मी हमें प्यार भी करती है ना, तो थोड़ा बहुत अगर गलती करोगे तो डांटेगी भी, है ना। तो उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। असल में चीनी और माँ ने ही मिलकर चिंटू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। असली बात तो ये थी कि बहन तो बीमार हुई ही नहीं थी। मम्मी ने और बहन ने, दोनों ने उसको सीख देने की योजना बनाई थी। किस चीज की सीख देने की? हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज चाहिए आप अपनी मम्मी से मांगो, पापा से मांगो, दादा से मांगो, दादी से मांगो, बड़ों से मांग लो। चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी क्या होती है? बुरी आदत होती है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज चाहिए हो तो अपनी मम्मी से मांगो, है ना। तो अगले पार्ट में हम कुछ और पढ़ेंगे। अभी इस पार्ट को दोबारा पढ़िएगा। ओके, चलिए।